हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। अब आपने एक चीज तो जान ही ली है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो या तो वो अभिलंब के पास हो जा रहा है या अभिलंब से दूर हो जा रहा है, यानी कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, इस प्रक्रिया को उल्टी कर दी जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं लाइट को इस बार रेयर टू डेंसर ना भेजूं, यानी कि अगर मैं प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में ना भेजूं और इसको उल्टा कर दिया जाए, ये तो हम कर ही रहे थे, ये तो हमें पता ही है कि इस केस में क्या होगा, लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होके चली जाएगी, यानी कि अभिलंब के पास होके चली जाएगी। लेकिन अगर सर इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अगर लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भेज दिया जाए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उल्टी प्रक्रिया कर रहे हैं कि सघन माध्यम से अब हम कहां भेज रहे हैं, विरल माध्यम। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अब आपने लाइट को कांच से हवा की तरफ भेज दिया, यानी कि इन कंडीशंस में हो क्या रहा था, हवा से प्रकाश यानी कि प्रकाश जो है वायु से कहां की तरफ जा रहा था, कांच की तरफ में जा रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये प्रक्रिया उल्टी कर दी, और उल्टी इस तरीके से कर दी कि अब ये कांच से हवा यानी कि वायु की तरफ आने लगा। तो क्या होगा, और उस प्रकार में हम क्या कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी और क्या होता है क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, इस पे बात करते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, 100% इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस है, यानी कि 100% चांस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे थ्योरी बनाते हैं पहले कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light goes from denser medium to rarer medium, हमने क्या किया, हमने प्रकाश को कहां से, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ भेजा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गया, अब ध्यान से सुनना बात, ठीक है। कंडीशन पहली, हम सबको पता है, मान लो ये है एक सघन माध्यम, ये है एक डेंसर मीडियम, और मान लिया ये है एक रेयरर मीडियम यानी कि एक विरल माध्यम। मान लिया यह है अभिलंब, प्रकाश आया कहां से आया, डेंसर मीडियम से। मान लिया यहां पर ये आपतित कोण बना रहा है आई, इंसिडेंट एंगल बना रहा है आई, तो आपको पता है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके चला जाएगा, अभिलंब से दूर होके चला जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सर यही तो आप हमें बता रहे थे इतने टाइम से, इसी प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। तो आज नया क्या है, आज नया ये है कि अगर इस इंसिडेंट एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इस आपतित कोण को बढ़ा दिया, मान लो ये 30 डिग्री है तो 35 डिग्री कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, तो ये जो लाइट यहां से बाहर निकली है ना, ये भी दूर 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 होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, यानी कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में मैं इसको बढ़ाता गया, ये दूर जाती गई जाती गई जाती गई, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये लाइट ना इस इंटरफेस के ऊपर ऐसे चिपक के निकल जाएगी। ऐसे देखो, अभी तक हो क्या रहा था, अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये लाइट आई यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा और इस कोण को बढ़ाया, ये और दूर चली गई। लेकिन एक पॉइंट, एक एंगल ऐसा होगा कि जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये लाइट इसके ऊपर से चिपक के चली जाएगी। आप खुद ही समझो, है ना, इसको आप घुमा रहे हो, ये नीचे जा रहा है, और घुमाया और नीचे गया, और घुमाया, तो एकदम ऐसी नौबत आएगी ना कि इसके ऊपर से चिपक के चला जाएगा, वो ये आ गई। और इस टाइम में हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे तो यह है अभिलंब, यह है आपकी अपवर्तित कोण या अपवर्तित किरण, यानी कि यह है रिफ्रैक्टिंग रे और यह है नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री बन गया। तो जिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिफ्रैक्टिंग एंगल रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, जिस निश्चित आपतित कोण में अपवर्तित कोण 90 डिग्री बन जाए, लेकिन कहां? विरल माध्यम में, रेयरर मीडियम में, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उस आपतित कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये है क्रांतिक कोण। तो अगर आपतित कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है या हो जाए, तो यहां पर लाइट क्या करेगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बनाते हुए चली जाएगी, यानी कि हमारा आपतित कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये कंडीशन सिर्फ तभी होगी जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होगी, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। क्लियर है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो चलिए फटाफट से पहले इसे नोट डाउन कर लें, फिर चर्चा करते हैं आगे की। तो लाइट जा कहां से रही है? डेंसर मीडियम से कहां की तरफ? रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी कि सघन माध्यम से जा रही है विरल की तरफ। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम क्रिटिकल एंगल को? बात करते हैं क्रिटिकल एंगल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि डिफाइन करेंगे क्रांतिक कोण। सो क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल होता तो इंसिडेंट एंगल ही है, पर कौन से मीडियम में होता है? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल रेयरर मीडियम में 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि when a ray of light goes from denser medium to rarer medium at a particular angle of incidence, at a particular angle of incidence, the refracting angle at the rarer medium is 90 degree, and this angle of incidence is called critical। यानी कि जब भी प्रकाश कहां से जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा, तो एक निश्चित कोण पर, एक निश्चित आपतित कोण पर अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाएगा विरल माध्यम में, और उस निश्चित कोण को जो सघन माध्यम में बना है, यानी कि जो आपतित कोण है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि क्रांतिक कोण कोई नया कोण नहीं है, क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल थोड़ी है। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल ही है, और कौन से मीडियम में है? डेंसर मीडियम में। बस शर्त यह है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री होना चाहिए रेयरर मीडियम में। क्लिक। छोटी सी बात है, बस याद रखिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश
सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए तो एक निश्चित आपतित कोण पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जैसे ही आपतित कोण सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, वैसे ही हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी कि अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कंडीशन ये है, ये कहां से चलना चाहिए, शर्त याद रखिएगा कि ये डेंसर यानी कि एक सघन माध्यम से एक रेयरर यानी कि एक विरल माध्यम की तरफ चलना चाहिए, एक रेयरर मीडियम की तरफ चलना चाहिए। तो ये एक शर्त है, इसकी कंडीशन भी। अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि ये सघन माध्यम ग्लास, कांच हो सकता है, हीरा इसीलिए तो चमकता है ना, अभी बात करेंगे हीरा क्यों चमकता है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो कांच से माना एयर में आती। तो यहां पर एक छोटा सा नोट पॉइंट डालते हैं और रिलेशन लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध। प्रकाश कहां जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, अब बाहर थोड़ी निकलेगा। क्रांतिक कोण कब बनेगा, क्रांतिक कोण तब बनेगा जब ये इसके ऊपर 90 बनकर चला जाए। यहां पर आपतित कोण क्या है, सी के बराबर है। ये है ग्लास माना एयर। तो हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं स्नेल्स के नियम को, यानी कि स्नेल के नियम अनुसार अगर हम स्नेल लॉ की बात करेंगे तो हमें पता है लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से कहां को जा रही है, एयर की तरफ, यानी कि अपवर्तनांक ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो जहां से लाइट जाती है उसको आगे लिखते हैं, जहां लाइट चली जा रही होती है या जाती है या दूसरा माध्यम है उसको पीछे लिखते हैं। और स्नेल्स लॉ कहता है साइन बट्टा साइन आर, तो साइन आई कितना, आई कितना है, साइन आई है, और आर कितना है सर, साइन आर है। ये हमारे पास स्नेल्स का नियम है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। लेकिन कंडीशन यहां पर ये हो गई कि जैसे ही एंगल आई सी के बराबर होगा तो स्नेल का नियम जी एन ए बराबर साइन आई, आई जैसे ही सी का रूप लेगा आर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि आर का मान 90 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90, तो जी एन ए बराबर आ जाएगा साइन सी, और सभी को पता है
कि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जैसे ही आप यहां पर 1 लगा देंगे तो ये GNA साइन C के बराबर हो जाएगा। पर सर हमें तो GNA देगा ही नहीं, हमें तो ANG देगा। तो अगर इसको ANG में परिवर्तन करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन C। कभी कभी ये चीज ऑब्जेक्टिव में या MCQ क्वेश्चन में ऐसे भी दी जाती है। तो 1 बटा साइन C का मतलब क्या होता है, कॉसेक C। कंफ्यूज मत होना कोई भी इस पे। ये जो C यहां पर है ये यहां पर क्रांतिक कोण है, ठीक है। तो कोसेक C हमारा बन जाएगा। और ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और क्रिटिकल एंगल के बीच। तो थोड़ा सही कर लेना। हाँ, आई जैसी C के बराबर हो। चलिए तो बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तक तो देख लिया कि अगर ये इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर हो जाए तो ये लाइट यूं निकल जाएगी। अब हुआ क्या, हमने इसे ऐसे नहीं किया, हमने ये कोण जो है, आपतित कोण जो है, ये और ज्यादा बढ़ा दिया क्रांतिक कोण से, यानी कि ये एंगल और ऊपर बढ़ा दिया। तो ये लाइट जो दूर 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 हो रही थी, एक कंडीशन ऐसा इसके ऊपर चिपक के चलेगी। अब जैसे ही मैंने उससे और बढ़ाया ये लाइट नीचे वापस मुड़ जाएगी और यहीं नीचे। और इस कंडीशन में होगा क्या, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहां पर ये भी होगा, यानी कि यहां पर भी जितना एंगल है उतना एंगल होगा, क्योंकि यह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम का पालन करें। तो लाइट डेंसर मीडियम से चली थी, डेंसर में ही वापस आ गई, यानी कि सघन माध्यम से चली थी और सघन में ही वापस आ गई। ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा ये अभिलंब है NN डैश। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, या मैं सीधे सीधे लिखूं अगर, व्हेन द इंसिडेंट एंगल is greater than the critical angle, then the ray of light comes back to the denser medium and this phenomenon, the phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब हमारा आपतित कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, जब आपतित कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश वापस सघन माध्यम में आ जाता है और इसे या इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक
परावर्तन कहते हैं। तो हमारे पास ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होगी, कंडीशन ऑफ TIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी कहा जाता है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होनी चाहिए, ये शर्तें भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो पहली शर्त, रे ऑफ लाइट should travel from denser to rarer medium। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यही है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आना चाहिए या आना होगा। नहीं आएगी तो लॉ फॉलो नहीं होगा, TIR की शर्त फॉलो नहीं होगी। दूसरी शर्त, इंसिडेंट एंगल should be greater than क्रिटिकल एंगल। यानी कि आपतित कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्त हैं हमारे TIR होने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आज की क्लास में हमने क्रांतिक कोण जान लिया, TIR के बारे में जान लिया, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जाना, क्रिटिकल एंगल के बारे में जाना, क्रांतिक कोण के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और इस पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखेंगे। और प्रिज्म के अंदर लाइट इसी कारण फंसेगी, हीरा इसी के कारण चमकता है, TIR के कारण ही हीरा भी चमकता है। तो ये सारी चीजें अगली क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।